हेलो बच्चे। तो आज आज आपके लिए सबसे मज़ेदार टॉपिक जो एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ये हर एक साल वो चाहे जनरल कंपटीशन कहिए, जैसे बिहार पुलिस हो, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, क्लास 10th या क्लास 12th या यूपी में सबसे मजेदार टॉपिक है, उसका नाम है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन को मतलब प्लांट हार्मोन को फाइको फाइको हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है ना। फाइको हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जो एग्जाम के लिए मतलब समझिए कि बिहार पुलिस का एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन का, बिहार पुलिस के खास तौर पर जो बिहार पुलिस का एग्जाम होती है ना, इसमें देखिएगा इससे रिलेटेड जरूर दो ऑब्जेक्टिव इससे जरूर रहता है। हर एक बार, हर एक साल, हर एक जब भी एग्जाम होती है तो इसमें पादप हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहेंगे, है ना। इसमें पादप हार्मोन को फाइको हार्मोन कहते हैं। दूसरी चीज है, क्लास 10th का जब एग्जाम होती है ना, तो क्लास 10th में भी देखिएगा कि क्लास 10th में भी इससे दो ऑब्जेक्टिव आपको कर देगा, है ना। हर एक साल मतलब ऑब्जेक्टिव में है, कभी आपको सब्जेक्टिव में पूछ देता है, कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो आप ध्यान में रखो, आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन का मतलब होता है मेरे भाई कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, है ना, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होती है जिसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। यही हार्मोन की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि, हरा होना, माने पेड़ पौधों से संबंधित जितना भी क्रिया होती है, तो पेड़ पौधों में यह अहम भूमिका निभाती है। कोशिका के दीर्घन में कहिए, पत्तियों को हरा करने में कहिए, पत्तियों को मोटाने में कहिए, फल को बड़ा करने में कहिए, माने इन सभी क्रियाओं में, जड़ को फुदकने में कहिए, पेड़ पौधा की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कहिए, मतलब पेड़ पौधा के विभिन्न कार्यों को संपादित करता है, जिसका नाम हम पादप हार्मोन कहते हैं, है ना। पादप हार्मोन ऐसे कार्य के आधार पर पादप हार्मोन को मुख्य रूप से पांच वर्गों में विभक्त किया गया है। पांच वर्गों में विभक्त किया गया है। मतलब इसको पांच वर्गों में कौची के आधार पर भाई, तो कार्य के आधार पर इसको पांच वर्गों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, पांच वर्ग में सबसे पहला का नाम है जिसको कहते हैं आप ऑक्जिन। क्या कहते हैं? ऑक्जिन कहते हैं। ऑक्जिन को AUX ऑक्जिन्स कहते हैं। ऑक्जिन्स को इंडोल 3 के नाम से भी जाना जाता है। इंडोल 3 के नाम से भी जाना जाता है। इसी को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड भी कहा जाता है ना। एसिटिक एसिड, फिर से पर ध्यान रखिए, ऑक्जिन को मैंने पांच वर्गों में, जो पांच वर्ग का सबसे पहला हार्मोन्स होता है उसे हम ऑक्जिन कहते हैं। ऑक्जिन को इंडोल 3 के नाम से भी जानते हैं और इसी को एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इस एसिटिक मतलब कहा जाता है कि यह ऑक्जिन जो है ना, पेड़ पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है। सबसे महत्वपूर्ण मतलब वो चारों की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई हार्मोन्स है, कार्बनिक यौगिक है पेड़ पौधों में, तो वो है आपका ऑक्जिन, है ना। ऑक्जिन होता है जो पेड़ पौधों के सबसे ऊपरी हिस्सा में, माने शीर्ष भाग में
पेड़ पौधों के सबसे शीर्ष भाग में पाया जाता है या पाया जाता है। इसका काम जो होता है ना मेरे भाई, इसका जो काम है ये नए जड़ों को उत्पादित करना, नए जड़ों को उत्पादित करना। लेकिन सबसे पहले कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन में कौन कौन आता है? इसमें बहुत सारे हार्मोन्स मेरे इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में लगभग 3 से 4, 5, 6 हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। सबसे पहला ऑक्सीजन जो है इंडोल इंडोलैसिटिक अम्ल है। दूसरा इसके अलावा भी अन्य है, इसके अलावा भी है। तो इसके अलावा जो कहा जाए इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल होता है ना। इस सब ऑक्सीजन में संबंधित होती है। माने ऑक्सीजन में इंडोलैसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल, इंडोल 3 पाइरुवेट अम्ल होता है। तीसरा जो कहा जाए इसी को फिनाइल एसिटिक अम्ल भी इसी में उपस्थित होता है। फिनाइल एसिटिक अम्ल इसी में उपस्थित है मेरे भाई। फिर से एक बार ध्यान दी, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन को इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इसी ऑक्सीजन में सबसे महत्वपूर्ण जो अम्ल होता है ना, ऑक्सीजन में जो उपस्थित होती है, सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन अम्ल जो होता है उसको कहते हैं इंडोलैसिटिक अम्ल। और दूसरा है इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल। तीसरा है जिसको कहते हैं इंडोल 3 पाइरुवेट अम्ल। और अगला जो है जिसको कहते हैं फिनाइल एसिटिक अम्ल। इस ऑक्सीजन को सबसे पहले खोज करने का जो काम किया था ना, इस सबसे ज्यादा जो इसका अध्ययन किया था, उस व्यक्ति का नाम था कॉल। उस व्यक्ति का नाम क्या था? कॉल, जो 1931 ईस्वी में खोजा था। ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा अधिक अध्ययन करने का काम किया तो वह किया कॉल, जो 1931 में। लेकिन घटी बड़ी जो तनी मनी जो बचा चीज है या इससे संतुष्टि ना है, कुछ बची हुई चीज का सबसे ज्यादा अध्ययन किया, उस व्यक्ति का नाम था थीमैन था, जो 1935 ईस्वी में आकर के सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का अध्ययन किया। मतलब कहा जाता है कि ऑक्सीजन का खोज कॉल 1931 में और थीमैन 1935 ईस्वी में किया था। ऑक्सीजन का जो काम होता है ना भैया, ऑक्सीजन का जो कार्य है, ये कार्य में आ जाता है। जैसे पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, कोशिका विभाजन करना, कैम्बियम में कोशिका का विभाजन करना, पैरेन्काइमा में कोशिका का विभाजन करना, मोटाना, टहनियों को मोटा करना, और नए जड़ों को माने पौधों के लंबाई में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। पौधों के लंबाई में यहाँ की नए जड़ों को निर्मित करने का काम करता है, उसका नाम है ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का काम है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, नई जड़ों को उत्पादित करना, टहनियों को मोटा करना, कोशिका को विभाजित करना। ये सब के सब काम किसका है? ऑक्सीजन का है। फिर से एक बात ध्यान में रखो, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को इंडोल 3 भी कहते हैं, ऑक्सीजन को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ऑक्सीजन में लगभग 4 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, 4 से 5 अम्ल होते हैं। पहला का नाम है इंडोलैसिटिक अम्ल,
दूसरा है जिसका नाम है इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल, इंडोल 3 पायरुवेट अम्ल और फिनाइल एसिटिक अम्ल है। हाँ, ऑक्सीजन का जो खोज किया था वो पहला व्यक्ति था जिसका नाम था कॉल 1931 में, और थीमैन जो था 1935 ईस्वी में इस ऑक्सीजन का खोज किया था। और इसका जो कार्य था पौधों में लंबाई बढ़ाना और नई जड़ों को उत्पादित करना, है ना, नई जड़ों को उत्पादित करना, ये काम किसका था? ऑक्सीजन का था। दूसरा, ये तो पहला आपका हो गया। दूसरा जो पादपीय हार्मोन है, दूसरा पादपीय हार्मोन है उसका नाम है जिबरेलिंस। जिबरेलिंस था, जिबरेलिंस था, है ना, जिबरेलिंस था। और जिबरेलिंस जो है ये भी एक प्रकार का ऑक्सीजन के बाद वैसा कार्बनिक यौगिक है जो पेड़ पौधों में ही पाया जाता है ना, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। और लेकिन इसका जो काम है ना भैया, जिबरेलिंस भी मतलब 6 प्रकार का होता है। GA1, GA2, GA3, GA4, GA5 एंड GA6, GA6, GA6। जिबरेलिंस को जिबरेलिक हार्मोन भी कहा जाता है, जिबरेलिक हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? जिबरेलिंस को जिबरेलिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका काम है फलों को बड़ा करना, पत्तियों को बड़ा करना, पत्तियों को चौड़ा करना, टहनियों को मोटा करना, फल को बड़ा करना, फूल को बड़ा करना, ये सब काम किसका है? जिबरेलिंस का। मतलब जिबरेलिंस का जो कार्य है ना, फल को बड़ा करना, फल को बड़ा करना, फूल को बड़ा करना, मतलब फल फूल को बड़ा करना, फल एंड फूल को बड़ा करना, पत्तियों को बड़ा, फूल को पत्ती, है ना, पत्ती को बड़ा करना, बड़ा करना, पत्तियों को चौड़ा करना, चौड़ा करना, चौड़ा करना, किसका काम है भैया? जिबरेलिंस का। तब एक बार फिर से याद रखिए कि जिबरेलिंस को 6 नाम से जानते हैं, GA1, GA2, GA3, GA4 और GA6 एंड GA। जिबरेलिंस को जिबरेलिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका कार्य होता है फल फूल पत्ती को बड़ा करना, एकदम पत्ती को चौड़ा करना, ये काम किसका है? जिबरेलिंस का है ना, जिबरेलिंस का काम होता है। और तीसरा जिसका नाम है भैया, वो तीसरा है जिसको कहते हो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ना भैया, ये भी पेड़ पौधा के टहनियों में पाया जाता है, पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। और इसका जो कार्य है ना, ये किसी भी प्रकार का नहीं है, मतलब इसका कोई प्रकार नहीं है, लेकिन साइटोकाइनिन का जो कार्य है कि यह पेड़ पौधों के पत्तियों को, माने पेड़ पौधों के पत्तियों को ज्यादा दिन तक हरा रखने का काम करता है, हरा रखने का काम करता है, मतलब जल्दी पत्ती को गिरने नहीं देता है। साइटोकिनिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को हरियर रखने का काम करता है, फलों को ज्यादा से ज्यादा दिन तक उसको सांद्रता प्रदान करके रखता है, मतलब हरियर रखने का काम करता है। उसका नाम साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का एक बार फिर से काम सुनिए कि साइटोकाइनिन का कार्य है पत्तियों को ज्यादा दिन तक हरा रखना, फलों को अधिक से अधिक दिन तक सांद्रता प्रदान करना, मतलब फल को भी ज्यादा से ज्यादा दिन तक हरा रखने का काम करता है। तीसरा है जिसका नाम है, तीसरा ना बताएं आपका, चौथा का नाम है, देखिए चौथा का जो नाम है मेरे भाई, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक अम्ल है, एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड का काम है, एब्सिसिक एसिड को ऐसे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है।
क्यों वृद्धि रोधक हार्मोन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऑक्जिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के कार्यों को उल्टा करता है। मतलब ये लंबाई को बढ़ाएगा तो ये लंबाई को बढ़ने से रोकता है, ये फल को बढ़ाएगा तो ये फल को बढ़ने से रोकता है, ये ज्यादा से जल्दी पति को जीर्णता की ओर ले जाता है, मतलब जल्दी से जल्दी उसको पीला करके गिरा देता है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है, इस वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा आपको पाया जाता है भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष में पाया जाता है, यह भ्रूणपोष में पाया जाता है ना। उसके लास्ट है जिसको कहते हैं एथिलीन। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ये सबसे अंतिम समय में यह गैस के रूप में रहता है, यह गैस के रूप में रहता है, जो कि सबसे अंतिम समय में यह इसका स्राव होता है और फलों को पकाने का काम कर देता है। तो आज के हम बताए आप सभी को एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसका नाम था पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को फाइको हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह कार्य के आधार पर 5 प्रकार का होता है। पहला का नाम ऑक्जिन, दूसरा का नाम है भैया जिबरेलिन, तीसरा का नाम साइटोकाइनिन, चौथा का नाम एब्सिसिक एसिड, पांचवा का नाम एथिलीन। ऑक्जिन को इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ऑक्जिन में 5 प्रकार के लगभग अम्ल पाए जाते हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल, इंडोल 3 पाइरुवेट अम्ल, फिनाइल एसिटिक अम्ल, है ना। इसका खोज किया था, ऑक्जिन का खोज किया था कॉल नामक व्यक्ति था 1931 में, और थीमैन नामक व्यक्ति जो था वो खोज किया था इसको 1935 में। इसका कार्य है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, नई जड़ों को विकसित करना, एक इसका काम है किसका? ऑक्जिन का। जिबरेलिन का काम है, इसको 6 नामों से परिचित है, जीवन जीतु दर्शाया गया है। इसका काम जो है फल फूल पत्ती को बड़ा करना, चौड़ा करना, है ना। साइटोकाइनिन जो है भैया तीसरा, वो साइटोकाइनिन का काम होता है पत्तियों को ज्यादा से ज्यादा दिन तक हरा रखना, फलों को ज्यादा से ज्यादा दिन तक हरियर रखना, जो पाया जाता है भ्रूणपोष में। और तीसरा है चौथा है जिसका नाम एब्सिसिक एसिड है, जिसको हम वृद्धि रोधक हार्मोन कहेंगे, क्योंकि इस ऑक्जिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के कार्यों को उल्टा कार्य करता है। और एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे अंतिम समय में गैस के रूप में स्रावित होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम तुरंत बना रहे हैं।